ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 जून 2026। आज की मुरली के सार में रूहानी बाबा कहे, रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। गाते भी है ना तपत बुझाए। तो बाबा कहे, यह कौन सी तपत बुझाने की बात है? काम विकार की तपत। इस काम चिता के तपत से भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर हमें शीतल बनाओ। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे बरसात पड़ने से शीतल हो जाते हैं, वो बरसात धरती को शीतल करती है। यह ज्ञान की बरसात है, यह आत्माओं को शीतल करती है, अर्थात आत्मा सुख शांति का अनुभव करती है। और साथ में विशेष कहा कि बाबा आकर इतना सब कुछ देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती। बाबा कहे, तुम आधा कल्प उत्कंठा में रहे, अर्थात यह चाहिए चाहनाओं में रहे। अब बाप आकर शीतल बनाते हैं और कहा कि इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो और इस शीतलता का असर 21 जन्म तक रहता है, अर्थात 21 जन्म आत्मा संपन्न रहती है। फिर और कहा कि गाते हैं, मैं गुलाम तेरा, बाप को याद करते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में गुलाम आकर बना हूँ, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, तुम्हारे लिए पराए देश पतित शरीर में आता हूँ, तो कितना खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं अभी तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो तुमको कितनी भारी होती है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो, इसलिए भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी का उद्धार किया। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। फिर चक्र की स्मृति दिलाते कहा कि यह तुम्हारी बाजोली चलती है, तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब बाबा कहे, शूद्र से देवता कैसे बन सकते हैं? पहले ज़रूर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। फिर बाप समान निरअहंकारी बनने के लिए कहा कि शिव बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़े भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उनको रहता है। तो बाबा कहे, वह है अल्पकाल का नशा, मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। और सदा खुशी में रहने के लिए कहा कि तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाबा के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर और साथ में नशा दिलाते एग्जाम्पल दिया कि कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहे, तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। फिर ऑलराउंडर पार्ट का महत्व दिलाते कहा कि तुमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब तुम फिर से अपना वर्षा लेने आए हो, तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है। बाबा कहे, महिमा भी ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले की होती है, इसलिए देखो तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती पार्ट बजाने वाले की ही महिमा है। फिर कहा कि मनुष्य समझते हैं कि सूर्य चांद आदि सब सुख देने वाले हैं, सुख देने की सर्विस करते हैं, इसलिए उनको देवता समझते हैं। बाबा कहे, वास्तव में देवता कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। और साथ में कहा कि बाप ओबीडियंट सर्वेंट हैं, बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। तो अभी बाप आए हैं समझाने के लिए, बच्चों को फिर से 100 देवी देवता पद प्राप्त कराने। और लास्ट में नशा दिलाते कहा कि अभी बाप तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। कभी ऐसा बाप देखा
कहते हैं, बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बने हो। अब बाप फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। संपूर्ण देवता बनने के लिए बाप कहते हैं, मन मना भव। मुझ एक बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाते हैं, फिर तुम पवित्र बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाई, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर में बाबा कहे, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जिससे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से किस जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपत नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्पष्टीकरण है, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजय बन जाएंगे। बाबा ने माया जीत विजय बनने की सहज विधि बताई कि अपने मन बुद्धि को बिजी रखो। उसके लिए मन बुद्धि को प्रोग्राम दे दो और जितना बिजी रहेंगे उतना उन्नति होंगी, खुशी रहेंगी। और जहाँ खुशी होंगी वहाँ माया के आने का साहस ही नहीं रहेगा। आज का स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ हैं तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ हैं तो माया समीप आ नहीं सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा ने सरल बनने के लिए कहा कि बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेश या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं। आज बाबा ने स्वभाव को सरल बनाने के लिए कहा कि जो अपने ओरिजिनल स्वभाव संस्कार हैं उसके साथ ही व्यवहार और कर्म में आएंगे, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस परिस्थिति हो, लेकिन ओरिजिनल गुण के साथ कर्म में आएंगे तो संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा हमसे ऐसा अनुभव करेंगे कि यह तो वही है, इनमें तो बाबा के गुण दिखाई देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।